वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारी शहज़ादियों, कैसी हैं आप सब? ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी तरफ बढ़ते हुए हर शर को खैर में बदल दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट को स्टार्ट किया है। पहले लेक्चर में हमने सीखा था कि रोड मैप क्या है वर्किंग का। सेकंड में हमने अपने व्हाट्सएप बिजनेस को सेटअप करना सीखा और थर्ड में हमने जीमेल बनाना सीखा। आज हमारा बच्चे स्टेप नंबर 4 होगा कि जो हमने जीमेल अकाउंट क्रिएट किया था उससे हम अपना टिकटॉक अकाउंट कैसे बना सकते हैं। ठीक है। एक बात बच्चे आपने याद रखनी है, आपने जो यूज़ करनी है ना वो हमेशा टिकटॉक यूज़ करनी है, टिकटॉक लाइट यूज़ नहीं करनी। ठीक है। अब आप लोग आते हैं न्यू न्यू वर्किंग में और आप लोगों का यहाँ पे फैमिली अकाउंट बनना होता है। वहाँ पे आप अपनी फैमिली की पिक्चर्स जो है वो अपलोड करनी होती हैं। फिर आप मेरे पास आती हैं कि मैम अगर हम अपनी फैमिली की तस्वीरों को वहाँ से डिलीट करके हमारे पास वहाँ पे फॉलोअर्स अच्छे हैं और व्यूज़ अच्छे हैं तो हम वहाँ पे अपना डीपीज़ वाला काम करना स्टार्ट कर दें। तो बच्चा ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है। इसकी आपको बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। आपका जो फैमिली वाला अकाउंट शायद है उसको आप चलने दें, लेकिन जो आपने अपना वर्किंग के लिए अकाउंट बनाना है ना वो बिल्कुल आपका सेपरेट होना चाहिए। ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप यहाँ पे आती हैं, यहाँ पे आपने इस नाम पे क्लिक करना है। ठीक है। हर बच्चे ये देखिए मेरे पास कितने अकाउंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, प्री कोर्सेज का, टिप्पीज का, ये अकाउंट्स मौजूद है ना। तो आप बच्चे एक एक ही टिकटॉक अकाउंट में जितने चाहें अपने एक ही टिकटॉक में जितने चाहें अपने अकाउंट से बना सकती हैं। ठीक है। तो आप भी यहाँ पे बस एक चीज़ होनी चाहिए कि अगर आपने देखें जैसे मैंने ये अकाउंट बनाया ना तो इसके लिए मेरी एक अलग जीमेल बनी है, इसके लिए अलग जीमेल है, इसके लिए अलग जीमेल है। अब जैसे मैंने एक नया अकाउंट बनाना है तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जीमेल बनाना सीखी थी ना और हमने डीपी क्वीन वाली जीमेल बनाई थी। तो हम ना यहाँ पे ऐड अकाउंट करेंगे और हमने ऐड अनदर अकाउंट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे आपका ये होता है कि आपने इस अकाउंट का क्या नेम रखना है। ठीक है। तो वो आपने चैट जीपीटी पे जाना है। ये आप प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं चैट जीपीटी, और यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं। मुझे टिकटॉक पर अकाउंट बनाना है जहाँ पर मैं गर्ल्स को डीपीज बना के दूंगी उनके नेम की। तो आप काइंडली मुझे टिकटॉक अकाउंट के लिए अट्रैक्टिव से नेम सजेस्ट कर दें। ठीक है। अब वैसे आपको खुद भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं पता चल रहा कि अकाउंट का क्या नाम रखूं क्या नहीं नाम रखूं, तो ये सिंपल वो आपको बता रहा है। नेम ग्लो स्टूडियो, क्यूट नेम फैक्ट्री, नेम मैजिक जीपी, स्वीट नेम स्टूडियो, ठीक है, क्वीन नेम डीपिस, प्रिंसेस नेम आर्ट। ठीक है। अब अगर आप चाह रही हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए इन उर्दू, ठीक है, कि मुझे उर्दू में नाम बता दो, तो आपको उर्दू में नाम बता देगा। ठीक है। यहाँ पे देखो खूबसूरत नेम डीपी, स्टाइलिश नेम डीपी, नाम वाली डीपी, प्यारी डीपी स्टूडियो, नामों की दुनिया, क्रिएटिव डीपी हब, प्यारा नाम, खूबसूरत नाम। ठीक है। नाम की जादूगरी, यहाँ पे आप जो चाहें ना, अगर आपको इसमें से कोई नहीं पसंद आ रहा तो यहाँ पे आप इसे मोर कर सकती हैं कि मुझे और नाम सजेस्ट करके दो, तो वो आपको हर चीज़ यहाँ से ना ढूंढ के दे देगा। तो आपने यहाँ पे नामों की गैलरी, नाम वाली तस्वीर, ड्रीम नाम डीपी, हसीन क्वीन डीपी, लेडी बॉस, मॉडर्न नाम डीपी, ठीक है, यादों का नाम डीपी। अब यहाँ से आप जैसी चाहें, गर्ल्स नेम स्टाइल, मोहब्बत नाम आर्ट, ठीक है, जो आपको अच्छी लगे आप यहाँ पे चूज़ कर लेना। अब ये देखें यहाँ पे ना मुझे ये अच्छी लग रही है, एलिगेंट गर्ल्स डीपी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही नेम रखूँगी फिर। अच्छा, तो यहाँ पे आपने क्या किया, ऐड अकाउंट पे क्लिक करके अब हमने यहाँ पे अकाउंट बनाना है। ऐड अकाउंट पे क्लिक किया, ऐड अनदर अकाउंट, कंटिन्यू विद गूगल, जीमेल से हमने करना है ना। तो यहाँ पे हमने ये जो जीमेल बनाई थी डीपी क्वीन वाली प्रीवियस लेक्चर में, वो हमने कर दी। अब हमने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है, तो और यहाँ पे हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ लगा दी, ओके किया।
और ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। बच्चों ये सिंपल स्टेप था, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपना नेम रख सकते हैं, एलिगेंट गर्ल्स टीपी, ठीक है। ये आपने सर्च वर्क पहले से करके रखना है। कितना टाइम लगा, एक जीमेल बनाई, जीमेल बनाने के बाद उसे कंटिन्यू विद गूगल कर दिया और आपका जो है वो अकाउंट क्रिएट हो गया। अब बच्चे यहाँ पे सबसे पहले इसकी कुछ सेटिंग्स होती है, इसको खूबसूरत बनाना है, इसकी बायो और इसकी डीपी, ठीक है, इसका नेम। ये कह लें कि आपकी प्रेजेंटेशन है कि जब आपकी प्रोफाइल पे कोई आएगा तो सबसे पहले उससे आपकी डीपी शो होगी, आपके अकाउंट का नेम शो होगा और आपकी बायो शो होगी। तब आपको नहीं समझ आ रही कि यहाँ पे बायो क्या लगाऊं, तो आप यहाँ पे चैट जीपीटी से ले लें, ठीक है। बायो भी सेंड कर दें तो ये आपको बायो भी दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मुझे गर्ल्स की डीपी बनाकर देनी है और बायो में ऐसा लगाएं कि गर्ल्स मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें और अपने नाम की डीपी बनवा लें, ठीक है। मैंने कहा मुझे ऐसी कोई बायो वगैरह दें जो मैं लगाऊं और गर्ल्स मुझसे व्हाट्सएप पे आके रब्ता करें। गर्ल्स ओनली डीपी, गेट योर नेम योर स्टाइल, वांट योर ओन डीपी, मैसेज ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। योर नेम डिजर्व्स अ ब्यूटीफुल डीपी, गर्ल्स नेम स्टूडियो, डीएम, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहें तो ये कॉपी करके तो इसको आपने अपने लिहाज से जो है वो सेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये आपने लाजमी शो करना है कि ये जो है ना सिर्फ गर्ल्स का अकाउंट है, बॉयज यहाँ पे कांटेक्ट नहीं करें। गर्ल्स ओनली, गेट योर नेम डीपी, क्यूर स्टाइलिश एंड एस्थेटिक, ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप। अब यहाँ पे हम लिखेंगे मैसेज ऑन व्हाट्सएप, ठीक है, मैसेज ऑन व्हाट्सएप। और यहाँ पे साथ हम अपना ने नंबर ऐड कर देंगे, रो लिमिट एक्सीडेड। अब वो कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा रोज नहीं ऐड हो सकती, तो यहाँ पे हम इमोजीज पे आके अपना यहाँ पे नंबर ऐड कर देंगे, ठीक है। आपने दूसरा नंबर वाला नहीं करना, उससे अक्सर रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, ठीक है, ठीक है। नंबर आपने लास्ट में चेक कर लेना कि ठीक हो। ये आपकी बायो लग गई। अब बच्चे यहाँ पे आपने डीपी लगानी है, तो डीपी के लिए आप सिंपल पिंटरेस्ट पे आए। अगर आपको एडिटिंग आती है तो अपनी कोई एडिट की हुई आप पिक्चर लगा सकती हैं, अगर नहीं आती तो आप यहाँ से ले सकती हैं ना नेम डीपीस। अगर आपको अपने नेम की डीपी लगानी है तो आप, अब जैसे कोई आशा अकाउंट बना रही है तो वो चाहे तो आयशा नेम डीपीस, ठीक है, वो सर्च कर सकती है तो आपको यहाँ पे आयशा के नेम की डीपीस नज़र आ जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से आपको जो अच्छी लगे आप उसे यूज़ कर लें, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मुझे ये अच्छी लग रही है तो मैं इसे ये यूज़ कर लूँगी। अगर आपके पास अपनी कोई एडिट की हुई पड़ी हुई है तो आप उसे वहाँ से भी यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। बस आपका जो काम है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये मेरे पास एडिट की हुई पड़ी हुई है तो ये मुझे अच्छी लग रही है तो इसे मैं लगा दूँगी। ये मेरी खुद की एडिट की हुई है, अगर आपके पास नहीं है तो आप पिंटरेस्ट से जाके ले सकती हैं, ठीक हो गया। अब बच्चा पहला काम था हमारा जीमेल बनाना, डन हो गया। फिर हमने क्या किया, एक अकाउंट का नेम ढूंढ लिया, बायो लगा ली और हमने डीपी लगा ली, ठीक है। इतना काम था आपकी अकाउंट का। बाहर बाहर की जो अकाउंट की सेटिंग थी वो ये थी। अब कुछ अंदर की सेटिंग्स होती हैं अकाउंट की, वो हम कर लेते हैं। अब ये देखिए जी, अब हमारे अकाउंट की क्या लुक बनी, ठीक है। अच्छी सी हमारी नेम आ गया, डीपी आ गई और हमारी बायो आ गई, ठीक है। ये हमारा रेडी हो गया। अब बच्चे हमने अंदर की कुछ सेटिंग्स करनी है। सबसे पहले हम सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाएंगे और अकाउंट पे जाएंगे और अकाउंट पे आके इसे स्विच टू बिजनेस अकाउंट कर लेंगे, ठीक है। स्विच टू बिजनेस अकाउंट पहली सेटिंग है। नेक्स्ट 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 और यहाँ पे हम कुछ अदर्स और ओके। पहला स्टेप स्विच टू बिजनेस अकाउंट, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब यहाँ पे अगर आपने कोई ईमेल डालनी है तो ठीक है, अदरवाइज स्किप कर दें।
तो यहाँ पे हमने अपने अकाउंट को बिजनेस में कर दिया। उसके बाद हम सेटिंग एंड प्राइवेसी पे आएंगे। पहले हम अकाउंट में गए, अब हम नीचे प्राइवेसी पे आएंगे। प्राइवेसी पे आए, यहाँ पे बच्चे आपका ये बंद होना चाहिए। अगर आपका ये ऑन हुआ ना तो इसका मतलब आप जितनी मर्जी पोस्टिंग कर लें वो आपका पब्लिक अकाउंट नहीं होगा, वो सिर्फ आपका और आपके फ्रेंड्स तक रहेगा, ठीक है। और हमने तो ये अकाउंट बनाना ही पब्लिक है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे कांटेक्ट करें। अब यहाँ पे बच्चे आपने सारी सेटिंग पे आके ना एवरीवन कर देना है, ठीक है। सारा कुछ आपने यहाँ पे एवरीवन कर दे, ठीक है। डाउनलोड्स कि अगर आप कोई वीडियो अपलोड करनी है वो हमारी वीडियो को हमारे अकाउंट से डाउनलोड करे या ना करे। मैं आपको ये कहूँगी कि डीपीज वाले अकाउंट के लिए सेटिंग को ऑफ रखा करें, क्योंकि इससे ये होगा कि जो गर्ल्स की डीपीज होंगी अगर वो टिकटॉक से ही डाउनलोड कर लेंगी तो वो हमारे पास व्हाट्सएप पे नहीं आएंगे, ठीक है। तो डीपीज वाले अकाउंट के लिए इसको आप बंद कर सकते हैं, ठीक है। फॉलोइंग लिस्ट, ये आप सारा कुछ जो है ना आपने ऑन ही रखना है, ठीक है। ब्लॉक्ड अकाउंट्स, बस। और उसके बाद बस यहाँ पे तीसरे नंबर पे आता है सिक्योरिटी एंड परमिशंस। यहाँ पे आपने सिक्योरिटी अलर्ट्स हैं, उसके बाद सिक्योरिटी चेकअप है कि आपका जो अकाउंट है ये चीज़ें इसकी सिक्योर हैं। अब वो कह रहा है कि ये काम आपके अकाउंट में नहीं हुआ। एक तो आपका फ़ोन नंबर ऐड नहीं हुआ, आपकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं हुई और आपका कोई फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं लगा। अगर ये 3 काम और हो जाते हैं ना तो आपका अकाउंट मुकम्मल सिक्योर हो जाएगा। हमारा जो ईमेल है वो भी ठीक है, सिक्योरिटी एक्टिविटी भी ठीक है, डिवाइसेस भी हमारी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आना है और यहाँ पे आप इसे टर्न ऑन करके ना यहाँ पे आपने एक नंबर डालना है, ठीक है। एक अकाउंट पे आप एक ही नंबर डाल सकते हैं, तो यहाँ पे आप नंबर डालेंगे, उसके ऊपर एक 6 डिजिट कोड आएगा, वो आप यहाँ पे डाल के तो फिर अपने अकाउंट को सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपको ना ऑन शो हो जाएगा, ओके। तो ये बच्चे बस आज की सेटिंग्स थी, ये आपने कुछ काम करने होते हैं। और इसके अलावा जब आप वीडियोस वगैरह अपलोड कर लें तो आप इधर से फ्री अप स्पेस कर सकते हैं, क्लियर कैशे कर सकती हैं या क्लियर डाउनलोड्स कर सकती हैं। इससे आपकी जो टिकटॉक है ना वो लाइट वेट हो जाती है, ठीक है, उस पर बर्डन नहीं आता। तो आज के लेक्चर बच्चे आपका यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको टिकटॉक अकाउंट बनाना, उसको सेटअप करना, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।